हेलो चैम्प्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया और आशा करता हूँ आप तो बढ़िया होंगे ही। हमने पुराने वीडियोस में चेस के पीसेस के नाम, चेस के पीसेस के मूवमेंट्स और जब एक पीस एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे चलता है या मूव करता है तो उनको हम चेस के लैंग्वेज में कैसे नोट डाउन करते हैं या सिंपली आप कह सकते हो कि गेम को कैसे नोट डाउन किया जाता है, हम लोग ये सब सीख लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग उससे ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और वो होगा चेस के कुछ ओपनिंग्स को लेकर। ठीक है, तो ऐसे तो चेस में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, बट आज हम लोग चेस के एक ओपनिंग जिनका नाम आप लोग कई सुने होंगे और कई नहीं सुने होंगे, पर कोई बात नहीं। आज हम लोग गाइको पियानो एक ओपनिंग है जिनको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ओपनिंग में बहुत सारे लाइंस आते हैं, जैसे कि एक कह सकते हो आप कि एक ट्री होता है और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उस ब्रांचेस में भी बहुत सारे टीनी ब्रांचेस या कह सकते हैं या सब ब्रांचेस कह सकते हैं और उसके अंदर भी लीव्स होते हैं। बिल्कुल चेस के ओपनिंग भी इसी तरीका से एक ओपनिंग होता है, उसके अंदर बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारे लाइंस में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पूरी चीज़ बहुत अच्छे से डीप एनालाइज करते हुए हर मूव के पीछे एक रीजन को समझते हुए हम लोग ये देखेंगे। तो आज के वीडियोस में हम लोग गाइको पियानो का 2 या 3 लाइन हम लोग देखेंगे और ऐसे ही करते करते 4 या 5 वीडियो में हम लोग गाइको पियानो के सारे लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे विथ उनके वेरिएशंस और बहुत अच्छे से हर मूव के पीछे का रीजन समझते हुए। ठीक है, तो आइए और देखिए। तो हमारे सामने बोर्ड खुल गया। अब हम लोग देखेंगे ओपनिंग लाइंस। ठीक है, तो ओपनिंग लाइन देखने के पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीज बता दूं, जैसे कि डेवलपमेंट या फिर सेंटर कैप्चर करना, ये सब क्या होता है। तो सेंटर कैप्चर करने का मतलब, जैसे कि मैं आपको कुछ स्क्वायर्स का नाम बता दूं, जैसे कि E4, E5, D4, D5। ये जो 4 स्क्वायर होते हैं ये मेन कोर सेंटर होते हैं। अब आप बोलोगे कि कौन से मेन कोर सेंटर होते हैं, तो E4, E5, D4, D5 ये जो सेंटर होते हैं ये मेन कोर सेंटर होता है। ऐसा हम लोग को चेस में बताया जाता है कि जैसे कि जिसकी भी ओपनिंग में या ब्लैक हो या वाइट हो, जो सेंटर पे पकड़ बना लेता है या पहले वो उस पर कमांड कर लेता है, उसके के लिए थोड़ी बेनिफिट मिलती है और वो थोड़ा सा अपने अपोनेंट से प्लस होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग सब ट्राई करते हैं कि पहले सेंटर पे अपनी कमांड रख सके या अपनी पकड़ बना सके, उसके लिए ही हम लोग बहुत E4, E5 जैसे लाइंस को खेलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पीस को डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका ओपोनेंट आप पीस अप हो, बट अगर आपका ओपोनेंट का सारा पीसेस प्ले कर रहा है बट आपकी पीसेस प्ले नहीं कर रही है, तो आप अप होने या मटेरियलिस्टिक अप हो के भी आप प्लस नहीं होते, क्योंकि आपके पीस रहते हुए बोर्ड पे भी वो एक डेड पीस की तरह होता है। तो सेकंड चीज हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें पीस को, अपने सारे पीसेस को, मेजर पीसेस, माइनर पीसेस, सबको एक अच्छे प्लेस पे, एक अच्छे स्क्वायर पे प्लेस करके अच्छे से डेवलपमेंट करवाया जाए। तो पहला चीज क्या, पहला चीज कि सेंटर पे कमांड होना चाहिए। सेकंड चीज क्या कि पीसेस डेवलपमेंट होने चाहिए। और थर्ड चीज क्या कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा तो मतलब कि कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बट फिर भी हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मैंने लाइन खींचा उसके उधर ब्लैक की किंगडम कह सकते हो और इसके तरफ व्हाइट की किंगडम कह सकते हो, या कह सकते हो कि ये व्हाइट का एक अपने घर की तरह होता है। तो अपने घर में या फिर ब्लैक के लिए या व्हाइट के लिए ऐसा देखना है कि हम अपने ही घर में ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो। कंजेस्टेड ना होने का मतलब ये समझ लो कि अपने पीसेस को बहुत पैक्ड ना करें, क्योंकि जब आप पैक्ड करोगे, अपने पीसेस को ही जब पैक्ड कर लोगे तो आपके पीसेस खेल नहीं पाएगी और आप बहुत डिफेंसिव हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से बचनी है स्टार्टिंग में ओपनिंग लाइंस में। तो मैंने फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहला चीज़ क्या कि आपको डेवलपमेंट करना है। सेकंड चीज़ क्या कि आपको सेंटर पे कमांड रखना है। और थर्ड चीज़ क्या कि खुद के अपने स्पेस में कंजेस्टेड नहीं होने देना है या खुद को पैक्ड नहीं कर लेना है। ठीक है, तो अब ये सब हो गया क्लियर। अब हम लोग आज गाइको पियानो का पहला लाइन देखेंगे। ठीक है, तो पहला लाइन क्या होता है, E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5।
ठीक है। गायको पियानो का ये जो लाइन है E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5, ये मेन कोर लाइन है। ये हर लाइन के पहले ये इतनी मूव्स आएंगे ही। इसके बाद हो सकता है कि कुछ मूव्स चेंज हो जाए, वेरिएशंस में जाए, फिर उसके भी वेरिएशंस में जाए और उसके भी वेरिएशंस में जाए, ठीक है। बट गायको पियानो का जो मेन कोर लाइन होता है वो E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5 हो गई। अब यहाँ से हम लोग पहला लाइन देखेंगे, वो है C3। क्लियर है? तो C3 चलने का क्या रीजन हो सकता है, क्या आइडिया हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये ओपनिंग लाइन में देख रहे होंगे कि व्हाइट भी अपने पीसेस को डेवलपमेंट कर रहा है और ब्लैक भी अपने पीसेस को डेवलपमेंट कर रहा है। क्लियर है? तो C3 क्यों चला, इसके पीछे रीजन हम लोग जानते हैं। C3 चलने का मेन मोटिव क्या है, D4 चलना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि D4 कहाँ चलना है, तो ये जो D4 है इसका मेन मोटिव है अब यहाँ पे अगला मूव में D4 करना, ठीक है। D2 से D4 करना। D2 से D4 क्यों करना, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि जो बिशप C5 पे ब्लैक कलर के स्क्वायर पे है उसको पीछे पुश करना और अपने एरिया, अपने कह सकता है ना कि जैसे कि मैं आपको बताया कि अपने घर को थोड़ा अनपैक्ड करना। और थर्ड चीज क्या कि ये जो बिशप है बिशप C1 पे, ये बिशप को भी ये डायगोनल में प्ले में लाने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आइडियाज को रखते हुए वो D4 का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो D4 खेलने के लिए उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। अब वो सपोर्ट उसको कहाँ से मिलेगी, तो वो सपोर्ट उसको मिलेगी C3 मूव करने के बाद। इस कारण वो C3 मूव चला। क्लियर हो गया? C3 के बाद ब्लैक ने खेला क्वीन E7। क्लियर है? क्वीन E7 के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो C3 का आइडिया वो D4 करने का था, ठीक है। चेस में हर एक मूव के पीछे एक आइडिया होना चाहिए, हर एक मूव के पीछे एक रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मूव कहीं भी चल दे, कहीं भी कोई भी पीस को कोई भी स्क्वायर पे जाके उसको छोड़ दे, नहीं। हम लोग को हर एक मूव के पीछे एक रीजन लेके चलना है, एक सोच बनाकर चलना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि C3 खेलने का आइडिया क्या था, D4 पुश करने का, ठीक है। तो D4 पुश करेगा, ठीक है। यहाँ पे D4 पुश किया। क्लियर है? अब D4 पुश किया तो वहां पे अब तो ब्लैक के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है, वो अपने बिशप को पीछे करेगा, ठीक है। तो बिशप को दो जगह से पीछे कर सकता है। कहाँ से पीछे कर सकता है? एक बिशप B6 से पीछे कर सकता है, एक बिशप D6 से पीछे कर सकता है। इसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो बिशप D6 से पीछे करने पे क्या होगा, अगर बिशप D6 ये बिशप अगर बिशप D6 पे जाती है तो यहाँ पे ये जो D4 वाली पॉन है वो D5 पुश करके, D4 वाला जो पॉन है वो D5 पुश करके इस वाले नाइट पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। देखिए चेस में हर चीज मूव चला नहीं जाता, आपको सोचना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पीस को कम छूना स्टार्ट कर दीजिएगा, कम टच करना स्टार्ट कर दीजिएगा और माइंड में जब कैलकुलेशन करने लगिएगा तो आपकी गेम खुद अपनी से ही इम्प्रूव होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप टूर्नामेंट्स खेलोगे या जब आप मैचेस खेलोगे तो वहाँ पे तो आप अपने मूव्स को चलकर तो नहीं देखोगे ना कि ये सही है कि या गलत है। इस कारण आपको सारी चीज माइंड में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ब्लैक बिशप का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिशप B6 और सेकंड ऑप्शन है बिशप D6। तो जब वो बिशप D6 जाता है तो यहाँ पे D4 जो वाला पॉन है वो D5 जा सकता है और एक नाइट पे सिंपली अटैक कर सकता है। ये एक बेसिक आइडिया हो सकता है, ठीक है। आइडियाज तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। इस कारण मैं आपको सिंपल पहले आइडियाज आपके अंदर इंसर्ट करना चाहूँगा। जब आप सिंपल आइडियाज खोजने लगोगे, जब आप सिंपल मूव के पीछे रीजन खोजने लगोगे, देन फिर आप ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद आपको सारे आइडियाज, आपको अच्छे आइडियाज या मूव के पीछे जो एग्जैक्ट रीजन क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिशप D6 चलने पे बिशप D6 उतने अच्छे मूव नहीं है, क्योंकि बिशप D6 चलने पे ये वाला पॉन जो है D7 वाला पॉन वो पैक्ड हो जाएगा और वो आगे नहीं आ पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये वाला जो बिशप है वो प्ले में नहीं आ पाएगा। क्लियर है मैंने क्या क्या बोला? मैंने क्या बोला कि जब ये बिशप ये जाएगा यहाँ पे बिशप D6 पे जाएगा तो ये वाली पॉन
ये वाली पॉन यहाँ पे पुश होगा, जिसके वजह से ये नाइट पे अटैक आएगा। क्लियर है? अब ये नाइट कहीं भी मूव करे, ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम ब्लैक को होगा ही। सेकंड प्रॉब्लम क्या होगा कि अब ये जब बिशप, ये वाले बिशप आपको, आप एक बार कैलकुलेट करके या फिर आप खुद इमेजिन करो, बोर्ड को आप इमेजिन करना सीखो, ठीक है, कि क्या सिचुएशन सो रहे होगे। बोर्ड को छूना नहीं है, बोर्ड को टच नहीं करना, आप कैलकुलेट करो, माइंड में ही कैलकुलेट करो। जैसे कि आप लोग को पता है ना कि चेस फुल ऑन माइंड का गेम है, तो आप माइंड में ही कैलकुलेट करो। जब ये बिशप यहाँ पे जाएगा तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉन है, आप ये वाला पॉन देख लो, D7 वाला पॉन पुश नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये वाला बिशप भी कभी खेल नहीं पाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि पीस डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्योंकि बिना पीस के तो आप गेम खेल नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बिशप के वजह से ये पॉन भी पैक्ड रह गया, और पॉन के वजह से ये ब्लैक बिशप C8 वाला भी बिशप पैक्ड रह गया। क्लियर है? तो यहाँ पे बिशप D6 क्यों मूव बेटर नहीं है, अब समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग खेलेंगे बिशप B6। क्लियर है? तो बिशप B6 पे एक सिंपल सा मूव आता है, ये कैसल। ठीक है, आप लोग बहुत सारे जो ये नॉर्मली गेम खेलते होंगे वो इस मूव को जानते होंगे, और जो नहीं खेलते होंगे वो नहीं जानते होंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये नहीं जानते हैं लोग, ये मूव को लोग जानते हैं, बट बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी मूव खेला या जो मैंने अभी मूव किया, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट कैसल। क्या कहते हैं? शॉर्ट कैसल। शॉर्ट कैसल का नोटेशन 0-0 होता है, और एक और कैसल होता है, वो होता है लॉन्ग कैसल। ठीक है, जब हम लोग कभी गेम देखेंगे या जब हम लोग ओपनिंग में ही मैं आपको कभी लॉन्ग कैसल के बारे में भी बताऊंगा कि लॉन्ग कैसल कैसे होता है और शॉर्ट कैसल कैसे होता है। तो शॉर्ट कैसल लॉन्ग कैसल में इतना क्या डिफरेंस है कि मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट कैसल में क्या हुआ, जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे किंग रहता है, मान लो कि यहाँ पे किंग रहता है, ये मान लो कि ये किंग है और ये मान लो कि रुक है। ठीक है, बीच में कितने स्क्वायर्स होते हैं? एक स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे हमारा किंग था, और यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे हमारा रुक था। तो किंग और रुक के बीच में कितने स्क्वायर्स हैं? एक स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर। फिर क्या होता है कि शॉर्ट कैसल में ये जो किंग है ना, इस वाले स्क्वायर पे जाता है, और ये जो रुक है इस वाले स्क्वायर पे आता है। क्लियर हुआ? मैं क्या बताना चाह रहा आपको क्लियर हुआ? जो किंग होता है, जहां पे पहले ओरिजिनल स्क्वायर पे, जहां पे पहले रुक था, उसके जस्ट एक स्क्वायर के बगल में किंग आता है, और रुक उसके किंग के जस्ट इस साइड में। पहले रुक किस साइड था? इस साइड था, अब किंग के इस साइड में आके वो रहता है। क्लियर है? या फिर वो आके लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? या मैं फिर से आपको एक रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और वे में सिखाता हूँ, बताता हूँ कि शॉर्ट कैसल क्या होता है। जैसे कि मैं बताया कि इधर क्या था? किंग था, और इधर रुक था। तो सिंपली या क्या करना कि किंग को रुक के, जो किंग है ये रुक के जस्ट बगल वाले स्क्वायर में लाके पुट कर देना, और रुक को किंग के जस्ट बगल वाले में, इस साइड वाले में लाके पुट कर देना। क्लियर हो गया? तो ये हो गया शॉर्ट कैसल। ऐसे ही जब हम लोग लॉन्ग कैसल देखेंगे या लॉन्ग कैसल कभी ओपनिंग में आएगा तो मैं आपको लॉन्ग कैसल भी बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है, तो कैसल के बाद हमारी मूव क्या थी? कैसल के बाद हमारी मूव थी D6। क्लियर है? तो D6, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट मूव क्या होगा? कैसल के बाद होगा, वो होगा D6। ठीक है, D6 चलने का सिंपली क्या आइडिया है? जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि इस बिशप को प्ले में लाना, और सेकेंडली क्या, इस E5 वाले पॉन को सपोर्ट करना। क्लियर है? D6 करने के बाद हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? A4 चलने का पीछे का क्या रीजन है? आप लोग खुद से सोचने का ट्राई करो, बट मैं बता देता हूँ। A4 चलने का सिंपली सा एक आइडिया क्या है कि इस वाले बिशप को परेशान करना है। कैसे करना है? A4 और फिर अगला मूव A5। जब आप अपना अगला मूव A5 करोगे तो इस वाले बिशप के पास फिर मूव नहीं बचेगा, और ये बिशप ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि ये वाले स्क्वायर पे भी, ये वाले पॉन के वजह से ये वाले स्क्वायर पे भी नहीं आ सकता है, और प्लस जब ये पॉन पुश होगा तो इस वाले बिशप को, इस वाले बिशप से इस वाले पॉन को भी नहीं मार सकता है, क्योंकि ये फिर रुक है ना, तो ये रुक से ये बिशप चला जाएगा। क्लियर है? तो
यहाँ पे F4 चलने का सिंपली सा आइडिया क्या है कि बिशप B6 जो कि ये बिशप है उसको थ्रेट करना और उसको ये बोलना कि मतलब कि आप अपने के लिए एक स्क्वायर ढूंढ लो वरना मैं आपके बिशप को कट कर लूंगा। ठीक है, तो इसी कारण ब्लैक भी ने डिफेंसिव करते हुए उसने A6 खेला। A6 किस लिए खेला, क्योंकि जब अब अगर A4 से अगर ये पॉन पुश होता है A5 तो वो सिंपली बिशप पीछे जाके सिंपली ये डायगोनल कैच करते हुए आराम से पीछे वो चला जाएगा। क्लियर है, A4 A6 के पीछे का रीजन। ठीक है, तो A4 हो गया, A6 हो गया। अब हमारा क्या नेक्स्ट मूव है, S3 चलने का पीछे का रीजन क्या है कि ये वाली जो बिशप है इस वाली बिशप का ये वाला जो डायगोनल है ये पूरा प्ले वाला डायगोनल है। ठीक है, मतलब ये जब आप पूरा डायगोनल को ये कमांड करके रखे हुए हैं। और सेकेंडली क्या ये इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्हाइट के किंग साइड वाले के तरफ डायगोनली करके ब्लैक बिशप कमांड किए हुए। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि S3 इस कारण खेला जाता है क्योंकि ये जो ब्लैक बिशप है ये बिशप यहाँ इस वाले स्क्वायर पे आके G4 वाले स्क्वायर पे आके इस वाले नाइट को पिन कर देता है। पिन करने का मतलब क्या हो सकता है, जब हम लोग इंडिंग के चैप्टर्स करेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है फॉर्क एंड पिन करके, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपली सा आप इतना समझो कि पिन इसलिए किया जाता है क्योंकि अब ये जो नाइट है, मान लो कि मैं आपको ये वाला बिशप यहाँ आता है और ये वाला नाइट को पिन कर देगा। पिन करने का मतलब कि अब ये नाइट कहीं हट नहीं सकता, अगर ये नाइट कहीं हटता है तो ये वाला जो क्वीन है ये कहीं ना कहीं ये क्वीन पिन है। अगर ये नाइट हटेगा तो ये जो ब्लैक बिशप यहाँ पे आया हुआ रहेगा वो इस क्वीन को मार देगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? क्या क्या समझ में आया कि ये वाला बिशप इस वाले स्क्वायर पे आएगा और उसके बाद इस वाले नाइट को पिन करेगा क्योंकि ये पीछे में क्वीन है। अब ये नाइट हट नहीं सकता क्योंकि ये फिर क्वीन को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो इसके वजह से ये दोनों चीज को देखते हुए व्हाइट ने S3 खेला। क्लियर है, S3 खेलने के बाद अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा ब्लैक से, नाइट F6 सिंपली डेवलपमेंट के लिए खेला गया है। और देन फिर रुक E1 के बाद ब्लैक ने भी अपने किंग को प्रोटेक्ट करते हुए कैसल किया। क्लियर है, तो ये हमारा गायको पियानो का फर्स्ट लाइन था। इसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों इक्वल हैं, यहाँ से मिडिल गेम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओपनिंग देखने का या ओपनिंग जानने का ये एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आप किसी के साथ भी खेलो आपको एक बेस्ट सेटअप मिलता है अपने मिडिल गेम को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं या फिर जो पहले से खेल रहे होते हैं वो ओपनिंग में ही मतलब कि एडवांटेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग में एडवांटेज ना दें इसके लिए आपको ओपनिंग से कुछ लाइंस को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ये लाइंस रटने नहीं है, इसके हर एक मूव के पीछे रीजंस को समझते हुए खेलना है। क्लियर है, तो अब हम लोग अगले वीडियोज में इसी ओपनिंग का सेकंड लाइन देखेंगे और ट्राई करेंगे कि थर्ड लाइन भी देखें। ठीक है, तो अब आपको अगर अच्छी वीडियो लगी तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोग के कमेंट को देखूंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू।